हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ आए हैं और उनकी रक्षा कैसे करनी है, और कौन सा ऐसा वो विभाग है जो इनको अपने संरक्षण में रखता है, इनकी देखभाल करता है। आज उसी विभाग में हम आर्काइव्स, आर्कोलॉजी, म्यूजियम डिपार्टमेंट में हैं और इस समय मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर संगीता शर्मा जी हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो है एक विवाद देखने को मिला हमें कि बाहू फोर्ट में जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया जी कि वहां पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो है एक शेड सा बनाया जा रहा था। तो कहां तक ये मामला पहुंचा है और क्या इस पर प्रक्रिया हुई है अभी तक? देखिए, ये हमें आज से 1 महीना पहले हमें ये पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर बाहू फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे एंट्री गेट पर उन्होंने एक शेड का निर्माण किया। तो जैसे ही हमें पता चला, हम वैसे ही हमने वहाँ पर पहुंचे, हमारा फील्ड स्टाफ, और उनको मना किया कि एज पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है हमारा, उसके हिसाब से वहाँ कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती, खासकर 100 मीटर के पेरिफेरी में। तो हमारे फील्ड स्टाफ ने उनको मना किया, तो वहाँ काम बंद कर दिया गया और उन्होंने बिना किसी परमिशन के, हमारे डिपार्टमेंट से बिना पूछे ही वो काम शुरू कर दिया था। तो अब ऐसा हुआ कि संडे को हमें फिर से ये नॉलेज हमारी नॉलेज में आया कि वहाँ पर काम फिर से शुरू कर दिया गया है। तो लोगों ने भी काफ़ी वहाँ प्रोटेस्ट किया कि इस तरह से लोगों में भी काफ़ी अवेयरनेस है कि इस तरह के जो मॉन्यूमेंट हैं वो वहाँ पर ऐसे कुछ भी एक कील तक नहीं लगाया जाता है जो एज पर एक्ट। बिल्कुल। तो इस तरह से वहाँ पर ये चीज़ होना तो अच्छा नहीं था। तो लिहाजा हमारे डायरेक्टर साहब ने भी इस पर बड़ा संज्ञान लिया, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी, और डीसी साहब को हमने लिखा। तो जिस पर ये हुआ कि मुझे लगता है वो विवाद थम गया है, डीसी साहब ने डायरेक्शंस पास कर ली हैं और जल्दी ही उसका कुछ निवारण हो जाएगा। लेकिन जब एक बारी अगर विभाग को बोला गया था कि आप काम मत कीजिए, यहाँ पर ये एक्ट के खिलाफ है, उसके बावजूद भी फिर वो काम चलता रहा। जी, यही तो अवेयरनेस की कमी है। हमने उनको बताया कि ये मॉन्यूमेंट एक्ट जो है हमारा, इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी अलो नहीं करता। अब देखिए, आप बाहू फोर्ट के अंदर ही देखिए, वहां पर एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। वहां पानी कहाँ जा रहा है, वो सारा हमारी जो फोर्ट की वॉल्स हैं उनको ही डैमेज कर रहा है। वहां भी मना किया है, पर ये है कि ये खुद ही एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि ऐसी इस तरह का कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये किले और ये जो हमारे महल हैं जो पुराने, ये हमें वापस फिर से नहीं मिलेंगे। तो इनकी एक विभाग के पास एक लिमिट होती है और विभाग अपना काम करता है पूरा, जबकि लोगों में भी ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी चीजों में ऐसा कुछ ना करें। कैसे लोग जाकर वहां स्क्रैच करते हैं, कुछ कर देते हैं ऐसी जगहों में जाकर, नाम भी लिख देते हैं जो कि टोटली गलत होता है। और साथ ही ना कुछ हो तो किले के कहीं उखाड़ना शुरू कर देंगे या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनलिटी है किसी भी मॉन्यूमेंट की, वो वैसी ही रहनी चाहिए, उसको डिफेस नहीं करना चाहिए। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि विभाग करता क्या है। ये जो विभाग है आपका, ये क्या काम करता है। इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे जो पूर्वज छोड़ आए हैं उसको संरक्षण करना है। तो कुल मिलाकर कितने मोन्यूमेंट्स आपके अंडर आते हैं? हमारे इस वक्त जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जम्मू डिवीजन में, हमारे पास 30 हैं। अच्छा, 30 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, और उसमें हम हर जगह जिधर भी हमें लगता है कि यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट पर कुछ जरूरत है काम करने की या कंजर्वेशन की जरूरत है, वहाँ हम काम करते हैं। और उसी तरह से अब आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं, ये विभाग हमारा क्या कर रहा है। तो हमारे पास एक म्यूजियम है, जैसे डोगरा आर्ट म्यूजियम, आप देखेंगे वहां पर, वो तो एक हेरिटेज का हब है। वहां पर आप वैसी सब आर्टिफैक्ट्स वैसे देखेंगे जो हमारे पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स छोड़ कर गए हैं, वो सब वहां पर हमने रखे हुए हैं। जो हमारे राजा महाराजाओं के सब वहां पर पड़े हुए हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में जो है 2 मूर्तियां भी जो है वो मिली थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी? ऐसे हमें कुछ पता चला कि भोर कैंप में कहीं खुदाई के दौरान
कहीं काम चल रहा होगा तो वहां से कुछ मूर्तियां निकली हैं। तो जैसे ही हमें पता चला, मैं टीम के साथ वहां पर गई तो देखा वाकई वो बहुत ही रेयर मूर्तियां थी, और वो 12th सेंचुरी एडी की। 12th सेंचुरी जी जी बिल्कुल। तो वह इसका मतलब वहां पर कहीं जरूर कोई ऐसा सेंटर हुआ होगा, या तो वहां मूर्तियां बनती रही होंगी या तो फिर किसी ने दबाई होंगी। तो हमें वो मिली तो हम वो वहां जाकर डिपार्टमेंट में लेकर आ गए हैं। तो अभी उन मूर्तियों को कहाँ पर रखा जाएगा? मूर्तियों की तो सही जगह म्यूजियम में ही होती है। इस तरह की जो मूर्तियां हैं तो हमने म्यूजियम में रखवा दी हैं। अभी कंजर्वेशन करेंगे उनकी, तो फिर देखते हैं। हम सोच के रखा है कि नई बिल्डिंग जो हमारी आर्काइव्स की बन रही है, हम वहां भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन शायद इतना अवेयरनेस नहीं है। आपने भी कहा कि कहीं पर भी अगर हम कोई भी ऐसा मोनुमेंट देखने जाते हैं तो वहां पर या तो नाम लिख लेते हैं या फिर कुछ पान मसाला खा रहे होते हैं कुछ लोग, तो वो थूक देते हैं वहां पर, या उसको कुरेदने शुरू हो जाते हैं कि देखने में लगते हैं कि सीमेंट घर में उखड़ता है तो ये भी उखड़ता है कि नहीं, तो एक्सपेरिमेंट्स करना कर देते हैं। कितना डैमेज करता है इन मोनुमेंट्स को? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। मैं तो इसकी खुलेआम वर्तना करती हूँ कि ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मॉन्यूमेंट जो हैं ये इस तरह के, मैंने पहले भी कहा है कि हमें फिर से नहीं मिलेंगे। ये एकदम से ये खत्म हो जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे हमें। और डिपार्टमेंट तो अपना काम करता है। जनरल पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि आप वहां जा रहे हैं तो कहीं खाते पीते हैं वहीं पर फेंक देते हैं, पैकेट्स जैसे हो गए, और या स्क्रैच डाल देते हैं, या फिर क्यूरियोसिटी होती है उनको तो उसको खरीदना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है इनमें। तो ये सब चीजें हैं, ये तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं कि लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से जो हैं वो जब इंग्लैंड जाते हैं और वहां के म्यूजियम में जो है वो कहते हैं कि देखिए ये मूर्ति हमारे उस महाराजा की है, ये भोलेनाथ की है, ये इसकी है। तो वहां पर जाकर तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, वहां पर जाकर तारीफ करते हैं, लेकिन जो आपके पास है तो उसको तो संभाल के रखना चाहिए ना। जी बिल्कुल, हम तो संभाल रहे हैं। जैसे हमारा आर्काइव्स है इस वक्त, बहुत ही रिच हमारे पास कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, तो हमने तो पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब जैसे म्यूजियम का देखिए तो म्यूजियम का आप देखेंगे अच्छी तरह से हमने पूरी प्रिजर्वेशन की हुई है, आर्टिफैक्ट्स बड़े सही ढंग से रखे हुए हैं। हमारे पास इस वक्त वर्ल्ड फेमस जो बसोली पेंटिंग्स हमारे पास ही हैं सबसे ज्यादा, तो उनको हमने बड़े अच्छे से ढंग से रखा हुआ है। और यहाँ भी आप देखेंगे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं काफी पढ़ने के लिए। हमारे पास बड़ी रिच लाइब्रेरी है, आर्काइव्स की रेफरेंस लाइब्रेरी, और बहुत से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संगीता शर्मा बातचीत कर रही थी। और देखिए, अगर आपको भी लगता है, अगर आपकी आंखों के सामने कोई इस प्रकार की शरारत करता है इन हमारे पूर्वजों की धरोहर के साथ, तो कृपया करके उसको प्यार से समझाइए और उसको ये बताइए कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाले भविष्य में ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है हमारी जनरेशन के लिए। उन्हें भी ताकि पता चले कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ आए हैं। आप लोग देखते रहे नॉर्थ लाइन्स। मुझे देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।